चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए काम कर रहे एक जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया। अब 3 राज्यों से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार लोग सेना और सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील जानकारी लीक करने की साजिश में शामिल बताए जा रहे हैं। भारत में सक्रिय पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच एजेंसियों ने राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने सैन्य गतिविधियों और सामरिक सूचनाएं पाकिस्तान तक पहुंचाने की कोशिश की है। इनसे पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है और अब सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी नव्या जी से। नव्या जी, देश में जो सुरक्षा एजेंसी हमारी वो लगातार छानबीन करती है। कई ऐसे जासूस मिल रहे हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हुए मिले। जैसे कि हम बात करें ज्योति मल्होत्रा की, वैसे ही कई जानकारी आ रही है कि कई जासूस और गिरफ्तार हुए हैं, तो इसकी कोई जानकारी दीजिए। देखिए नूतन, ज्योति की जब बात आ रही है, ज्योति मल्होत्रा की, और इसके अलावा भी अभी नूह में भी एक जासूस पकड़ा गया है और बहुत सारे अब धीरे धीरे कनेक्शंस जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा जो है वो कुछ दिन पहले पाकिस्तान गई हुई थी। वो एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है, वो ब्लॉग वगैरह अपना बनाती हैं, तो वो कई सारी कंट्रीज विजिट करती रहती है और उसी वे में वो पाकिस्तान भी गई थी। और उसके कनेक्शंस वहाँ के अधिकारियों से जब निकलने शुरू हुए हैं, ये कहा जा रहा है जिस तरीके से हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जो है वो जब उन्होंने जांच करना शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एजेंसी होती है वो बहुत सतर्क होती है और हर चीज के ऊपर उसकी पैनी नजर होती है। और इसके कुछ दिन पहले ज्योति जो है वो गई हुई थी पहलगाम, बारामूला, श्रीनगर की कई सारी ऐसी घाटियों की बात हम जब कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह वो गई थी जहाँ की पूरी खबरें उसने ब्लॉग बनाया था। और कहीं ना कहीं ये एनआईए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सारी जो वीडियो क्लिप्स हैं, सारी जो जानकारी है वो पाकिस्तान को शेयर की जा रही थी, ब्लॉग के थ्रू शेयर की जा रही थी। और ये इसके अलावा भी अब धीरे धीरे कई सारे ऐसे कनेक्शंस जो है वो खुलने लगे हैं। और ज्योति के बारे में स्पेशली ये कहा जा रहा है कि उसका वहां के अधिकारियों से उसका कनेक्शन था, मेल मिलाप था, और इसी की वजह से वो यहाँ से भारत से पाकिस्तान को जानकारी दे रही थी। अभी पूरी तरीके से अभी तो जांच बैठी हुई है, पूरी तरह से जब जानकारी निकल कर सामने आएगी तो हर टाइम अपडेट कर रही है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट किया जा रहा है या एनआईए की तरफ से अपडेट किया जा रहा है। और जानकारी, ये पूरी बहस का मुद्दा है और इसके ऊपर कई सारी ऐसी धाराएं लग सकती हैं, क्योंकि एक देशद्रोह का मामला सबसे पहले आता है कि अगर आप जिस देश में रह रहे हैं वहां की खुफिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है नूतन, अगर हम बात करें तो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें देश में सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। और जब इस तरीके से अंदर देश के अंदर रहकर आप जब अपने पड़ोसी मुल्क और स्पेशली पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को अगर आप किसी तरह की खबरें पहुंचा रही है जो देश के लिए नुकसानदायक है, तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर बड़ा केस फाइल होगा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन फिलहाल जासूसी की बात हम कर रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे देश में कश्मीर से लेकर जामनगर तक सीमावर्ती क्षेत्रों की हम ज्यादातर बात कर रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे जासूस पकड़े जा रहे हैं, तो उनके ऊपर लगातार एनआईए जांच कर रही है। उसके अलावा हमारा जो सैन्य बल है वो उनको पकड़ने में, प्रशासन, हमारी पुलिस प्रशासन सतर्क रह रही है, क्योंकि अभी पूरा जो माहौल है वो संवेदनशील है और इसको देखते हुए प्रशासन सतर्क है। जी जी, ये जो जासूसी नेटवर्क है वो काफी बड़ा मामला लग रहा है। कई गिरफ्तार हुए हैं, अभी 11 गिरफ्तार हुए हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से। तो क्या ज्योति मल्होत्रा के अंदर हम बात करें तो उनके जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो खंगाली जा रही है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग खंगाले जा रहे हैं। तो क्या सामने आए हैं और इन 11 आरोपियों को लेकर इनका कनेक्शन वास्तविक में और जो पाकिस्तान की जानकारी उनसे है, अभी कनेक्शन है? देखिए नूतन, ये जब बात ज्योति मल्होत्रा की, जब मैं बार बार ज्योति मल्होत्रा की बात आ रही है, सिर्फ ज्योति मल्होत्रा ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एनआईए के थ्रू या किसी भी जांच एजेंसी के थ्रू पब्लिक नहीं किया जाता। और रही बात गिरफ्तारी की, तो किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर कहीं ना कहीं पहले से नजर रखी जा रही होगी, कुछ ऐसी गतिविधियां उनकी होंगी जिसकी वजह से जांच एजेंसियों ने उनके ऊपर नजर रखना शुरू किया होगा, उनके
कॉल डिटेल्स ट्रैक किए गए होंगे, बाकी सारी चीजें उनकी लोकेशंस और सारी उनकी बातें, या वो जिस तरीके से ब्लॉगिंग करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक संवेदनशील मुद्दे की तरफ देखा गया होगा, क्योंकि ब्लॉगर हमारे देश में या फिर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, बहुत सारे, एक ज्योति मल्होत्रा पर्टिकुलर इंसान नहीं है, और वो एक नॉर्मल सी लड़की के ऊपर शक नहीं जा सकता। और तो उसकी जो गतिविधियां थी वो कहीं ना कहीं NIA ने, रॉ एजेंसी की हम बात करें, रॉ एजेंसियों ने देखा होगा, और फिर उस मुद्दे को उन्होंने खंगालना शुरू किया होगा, जांच शुरू हुई होगी, तब जाकर ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया है। और अभी फिलहाल उनके ऊपर जांच की जा रही है, और बहुत सारे धीरे धीरे परत खुलने शुरू हुए हैं। अभी एक परत खुला हुआ है और थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे परत खुल सकते हैं कि ज्योति मल्होत्रा ने आज से पहले कि क्या कौन कौन सी बातें वहां तक पहुंचाई है, किस किस मुद्दे पर उसने वहां पाकिस्तान को जानकारी दी है। तो ये धीरे धीरे खुलेगा, फिर जानकारी, अहम जानकारी निकल के सामने आएगी। फिलहाल तो ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, और उसके अलावा एक उसके किसी और साथी का नाम निकल के सामने आएगा। माफ कीजिएगा, मुझे नाम उनका फिलहाल अभी क्लियर नहीं है, तो इसलिए बताना मैं जरूरी नहीं समझती। तो अभी फिलहाल धीरे धीरे कई सारे नाम, परतें खुल रही हैं, परत दर परत खुलेंगी, और फिर जानकारी सारी निकल कर सामने आएगी, और तब जाकर कहीं ना कहीं जो हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, जब पूरी जानकारी इकट्ठा करेगी, तब वो पब्लिक करती हैं, क्योंकि ऐसे किसी के बारे में अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पर पूरी जानकारी शेयर करना सही नहीं होता है। तो अभी जांच जारी है। जी जी, जानकारी के नाम से होना जरूरी है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।